तो हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हाउ टू थिंक लाइक ए जीनियस। इस टॉपिक को हम थिंक लाइक डाविंची बुक में बताए गए कुछ पॉइंट की हेल्प से समझेंगे। तो देखो यार, कोई भी इंसान बचपन से ही या जन्म से ही जीनियस नहीं होता है। सब लोग इसी दुनिया में आकर अपने सराउंडिंग से, अपने ऑब्जर्वेशन से और नॉर्मल लोगों से अलग तरीके से सोचकर और पढ़कर जीनियस बनते हैं। जैसा कि इस बुक में लियोनार्डो दा विंची के बारे में बताया गया है। लियोनार्डो दा विंची दुनिया के सबसे बड़े जीनियस लोगों में से एक थे। लियोनार्डो दा विंची पेंटर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट, इन्वेंटर, राइटर एंड आर्किटेक्ट भी थे। इसके साथ साथ उनके अंदर एक अलग तरीके की क्वालिटी थी जो कि वो अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे। एक इंसान का इतनी सारी फील्ड में एक्सपर्ट होना आसान चीज नहीं है। वो सच में एक जीनियस थे। दा विंची सबसे ज्यादा अपनी बनाई हुई पेंटिंग की वजह से फेमस थे, जिसका नाम मोनालिसा था। ये पेंटिंग दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है। तो चलिए अब हम उन प्रिंसिपल को जान लेते हैं जिनकी वजह से लियोनार्डो दा विंची इतने बड़े जीनियस बने, ताकि हम सब भी उन रूल को फॉलो करके एक जीनियस की तरह बन सकते हैं और एक जीनियस मेंटालिटी के इंसान बन सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है क्यूरियोसिटी। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चीजों को देखकर ऑब्जर्व करिए, उतना ज्यादा क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। दा विंची इतने बड़े जीनियस इसलिए थे क्योंकि किसी भी चीजों को लेकर उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। वे जब भी किसी भी चीज को देखते थे उसके बारे में सोचने लगते थे कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल, आखिर आसमान नीला क्यों है, आखिर क्यों जब बिजली कड़कती है तो हमें दिखाई पहले देता है और आवाज बाद में सुनाई देती है, आखिर कैसे चिड़िया हवा में इतनी देर रह लेती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दा विंची हमेशा अपने पास एक पेन और नोट्स रखते थे। जो भी क्वेश्चन आइडियाज उनके अंदर आते थे वो उसे उस कॉपी में नोट कर लिया करते थे और उस क्वेश्चन का आंसर वो जरूर निकाल लेते थे। जब तक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, जब तक हमें सही तरीके से क्वेश्चन पूछना नहीं आएगा, तब तक हम एक जीनियस नहीं बन सकते। और अगर हम क्यूरियस नहीं हुए तो हम अपने किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एग्जाम्पल के लिए आप लोग गूगल बॉय के नाम से जाने जाने वाले कौटिल्य पंडित को जानते ही होंगे। उनसे जब ये पूछा जाता है कि आपके पास इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आई, आप इतने बड़े जीनियस कैसे बने, तो उनका एक ही आंसर होता है, जब मैं कोई भी चीज देखता, सुनता और पढ़ता हूँ तो मैं चीजों को होने और ना होने का रीजन जानना चाहता हूँ कि कैसे ये चीज कैसे हुआ, और उससे रिलेटेड मेरे अंदर क्वेश्चन आते हैं और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। इससे मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आती है ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में जानने की। और ज्यादातर आप देखते होंगे कि हर बड़े से बड़ा जीनियस सेल्फ लर्नर होता है। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान दुनिया का सबसे बड़ा हैकर इसलिए बनता है क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। क्वेश्चन पूछ पूछ कर वह एक हैकर बन जाता है। तो अगर आप एक जीनियस की तरह सोचना चाहते हैं या एक जीनियस बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 है डिमॉन्स्ट्रेशन। दा विंची जब भी कोई चीज सीखते थे या पढ़ते थे तो उसे वो पढ़कर भूल नहीं जाते थे। उस चीज को वो एक्शन लेकर प्रैक्टिस करते थे, तभी वो उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाते थे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर एक लड़का है उसे हैकर बनना है या जीनियस बनना है, तो अगर वो केवल यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख लेगा कि हैकर बनने का रोड मैप क्या है या थोड़े बहुत हैकिंग का थ्योरी पढ़ लेगा, तो क्या वो हैकर बन जाएगा? नहीं ना। जब तक वो चीजों को अच्छे से पढ़कर उसका प्रैक्टिस नहीं करेगा, जो थ्योरी पढ़ा है उसे वो कहीं पर अप्लाई नहीं करेगा, तब तक वह अच्छा हैकर नहीं बन पाएगा। तो जो भी चीज पढ़ो उसका प्रैक्टिस करो, या जब भी दिमाग में हमारे कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हमें जरूर ढूंढना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है सेंसेशन। दा विंची का इतने बड़े जीनियस और इतने सारे फील्ड में एक्सपर्ट होने का तीसरा रीजन ये था कि वो अपनी सारी इंद्रियों का पूरा यूज करते थे। मतलब वो अपनी सारी सेंस का यूज करके किसी भी चीज को सीखते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब वो किसी फूल को देखते थे तो वो देखते थे कि उसकी बनावट कैसी है, उसकी जड़ें कैसी है, उसकी पंखुड़ी कैसी है, उसकी खुशबू, उसकी सॉफ्टनेस, हर चीजों को वो एकदम बारीकी से देखते थे और ऑब्जर्व करते थे। कैसे ये फूल बड़ा होता है, फिर इसमें फूल खिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप भी अपने 5 सेंस का पूरा यूज करके किसी भी चीज को सीखिए, तभी आप एक जीनियस की तरह सोच सकते हैं और एक जीनियस की तरह किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कंफर्ट विद पैराडॉक्स। इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, समझो मैं एक आदमी को बोलता हूँ कि किसी भी इंसान को जान से मारना गलत बात है और वो नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ मैं एक दूसरे इंसान से मिलता हूँ और उससे मैं कहता हूँ कि हाँ, एक इंसान को जान से मारना अच्छी बात है और वो लेनी चाहिए, और मेरी इन बातों को एक इंसान सुन रहा होता है तो वो तुरंत मुझे जज करने लगेगा, ये आदमी कितना गलत है, ये आदमी क्या क्या बोलता है, ये आदमी तो गलत बात करता है, दोनों तरफ रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो तुरंत मुझे गलत समझ लेगा क्योंकि वह एक नॉर्मल मेंटालिटी का इंसान है। लेकिन अगर मेरी यही बात एक जीनियस इंसान सुन रहा होता तो वो तुरंत मुझे गलत नहीं ठहराएगा,
बल्कि वो मेरी दोनों बातों को समझने की पूरी कोशिश करेगा कि मैंने दो बातें क्यों की, मैंने ऐसा क्यों बोला। और अगर उसे समझ नहीं आता तो आके मुझसे पूछता कि मैंने दो बातें क्यों बोला, जिससे उसे शायद ये पता चलता कि मैं पहले जिस इंसान से बात कर रहा था कि लोगों को मारना गलत है, लोगों को मारना सही नहीं है, वो इंसान एक खराब क्रिमिनल टाइप इंसान था जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था फ्यूचर में। जबकि दूसरी तरफ जिस इंसान से मैं बात कर रहा था कि लोगों को मारना सही है, एक सोल्जर था जिससे मैं ये डिस्कस कर रहा था कि खराब क्रिमिनल रेपिस्ट इंसान को मारना सही हो सकता है। अब ये पता चलने के बाद जीनियस मेंटालिटी वाले इंसान को ये समझ आता कि मैं एकदम अपोजिट बात कर रहा था, जबकि दोनों बात अपनी जगह सही थी, जो वो नॉर्मल मेंटालिटी वाला इंसान इस बात को नहीं समझ सकता था। तो सेम ऐसे ही ज्यादातर लोग जब भी कोई बात सुनते हैं या कुछ देखते हैं तो वो तुरंत किसी एक को गलत समझ लेते हैं या तुरंत अपना डिसीजन बना लेते हैं कि हाँ ये गलत है, ये ऐसा ही है। लेकिन एक जीनियस मेंटालिटी वाला इंसान तुरंत अपना डिसीजन नहीं बनाता है, वो पहले सब कुछ अच्छे से जानता और समझता है, फिर अपने डिसीजन बनाता है। पॉइंट नंबर 5 है माइंड एंड बॉडी। जीनियस वर्ड सुनते ही आपके मन में कैसे इंसान की इमेज बनती है कि एक जीनियस कैसा दिखता होगा, दुबला पतला चश्मा लगाए हुए, ऐसे ही ना। कुछ लोगों को लगता है कि जीनियस ऐसे ही होते हैं, बट ये एकदम से सही नहीं है। दा विंची इतने बड़े जीनियस थे लेकिन उनकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी थी, वो अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। तो जब तक हमारी फिजिकल हेल्थ सही नहीं होगी तब तक हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, जीनियस तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो की समरी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि अगर हमें जीनियस बनना है तो सबसे पहले हमें क्यूरियस होना पड़ेगा। जीनियस बनने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 है डिमॉन्स्ट्रेशन। तो हमें केवल थ्योरी पर ही फोकस नहीं करना है, उसका प्रैक्टिस भी करना है। जो क्वेश्चन हमारे मन में आए उसका आंसर हमें पता लगाना चाहिए। नंबर 3 है सेंसेशन। अपने 5 इंद्रियों का पूरा यूज करिए। नंबर 4 है कंफर्ट विद पैराडॉक्स। तो इसमें हमने जाना कि बिना सब कुछ अच्छे से जाने और समझे जल्दी में हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नंबर 5 है माइंड एंड बॉडी। हमें अपने माइंड के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी फोकस करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।